Hello everyone. As we know that BUP B.Ed exam will be conducted on 9 August 2020 and admit card for this exam are released today, and now I am giving you some list of antonyms that you should read for this exam. Now one by one I am telling the antonyms. Antonyms आपके अपोजिट वर्ड्स होते हैं. फर्स्ट वन इज डिस्ट्रॉय. डिस्ट्रॉय का एंटोनियम है क्रिएट. डिस्ट्रॉय का मीन्स होता है किसी चीज़ को बिगाड़ना. क्रिएट का मतलब बनाना. प्रेज. प्रेज का मतलब होता है तारीफ. एंड क्रिटिसिज्म इसका जस्ट अपोजिट आलोचना. माइग्रेट. माइग्रेट का मीन होता है टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एंड इमाइग्रेट का मतलब होता है कि आप अपनी ही कंट्री को छोड़ रहे हो, किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो. इंग्लिश में आप कह सकते हो टू लीव योर ओन कंट्री एंड गो इनटू अनदर वन. नाउ फोर्थ वन इज एबेंडन. एबेंडन का क्या है आपका एंटोनियम? परपीचुएट. एबेंडन का मतलब क्या होता है? टू गिव अप. कोई चीज़ के लिए छोड़ देना या त्याग कर देना. एंड परपेचुएट का गिव अप नहीं करना होता है. इसका जस्ट अपोजिट है. वहाँ त्याग करा जा रहा है या छोड़ा जा रहा है, कुछ भी आप कह सकते हैं. देन फिफ्थ वन इज फर्टाइल. फर्टाइल का है एंटोनियम बैरन. फर्टाइल का क्या होता है आपका? उपजाऊ. एंड बैरन का मीनिंग क्या होता है? बंजर. नाउ सिक्स्थ वन इज क्रेडुलिटी. एंड क्रेडुलिटी का मतलब क्या होता है? हिंदी में होता है भोलापन. एंड इंग्लिश में उसका मतलब क्या हो जाएगा? इनोसेंस. क्या हो जाएगा? इनोसेंस. एंड इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? मीन्स एंटोनियम क्या हो जाएगा? साइनिसिज्म. साइनिसिज्म का मतलब क्या हुआ हिंदी में? नक्शड़ापन. क्या है? नक्शड़ापन. या आप इसे कह सकते हो फेस्डियसनेस. फेस्डियसनेस. नाउ सेवंथ वन इज एरोगेंट. एरोगेंट का मीन है कि आप रूड हो रहे हो. एंड पोलाइट का मीन्स आप अच्छे से बात कर रहे हो या अच्छा आपका बिहेवियर है. एट्थ वन इज ब्लेज. एंड इसका क्या हो जाएगा? एक्सटिंग्विश. ब्लेज का मतलब हिंदी में होता है ज्वाला. या आप कह सकते हैं समथिंग इज बर्निंग विद स्ट्रॉन्ग फ्लेम्स. और स्ट्रॉन्ग फ्लेम्स का मतलब हिंदी में ज्वाला ही हो गया. एक्सटिंग्विश का मतलब क्या हो गया? कोई चीज़ बुझ गई है, बर्निंग स्टॉप हो गई है. नाइन्थ वन इज क्रॉनिक. क्रॉनिक का क्या है? टेम्पररी. क्रॉनिक का मतलब क्या है? ऑफ बीइंग लास्ट, लॉन्ग लास्टिंग. इसका मीन्स क्या होगा? लॉन्ग लास्टिंग. कोई चीज़ लंबे समय के लिए है. एंड टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए है. टेंथ वन इज वैकेंट. एंड वैकेंट का क्या है आपका? ऑक्यूपाइड. वैकेंट का मतलब खाली, ऑक्यूपाइड का मतलब भरा हुआ. कोई चीज़ मतलब घिर गई है, ऑक्यूपाई हो गई है. इलेवंथ असेप्ट. एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकारना. कोई चीज़ आप एक्सेप्ट कर रहे हो. इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? रिफ्यूज या डिनाई. आप मना कर रहे हो. ट्वेल्थ अलाइव. अलाइव का मतलब जिंदा होना. इसका अपोजिट डेड, मरा हुआ. या इसका आप अनदर वर्ड भी डेड के लिए यूज कर सकते हो, सिलगिश. 13 का मतलब है एटिक एंड सेलर. एटिक का मतलब वैसे हिंदी में अगर हम प्योर हिंदी में बात करें तो एटिक होता है आपका अटारी. एंड सेलर आपका होता है तहखाना. एटिक को आप इंग्लिश में किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो? अ स्पेस और रूम दैट इज जस्ट अंडर द रूफ ऑफ हाउस. जस्ट अंडर द रूफ ऑफ हाउस फॉर स्टोरिंग थिंग्स. थिंग्स को स्टोर करने के लिए. एंड सेलर आपका क्या है? एन अंडरग्राउंड रूम फॉर स्टोरिंग थिंग्स. एन अंडरग्राउंड रूम फॉर स्टोरिंग थिंग्स आप हिंदी से कर सकते हैं. ये अटारी है, ये आपका तहखाना है. ना 14 वन इज एंशियंट. एंशियंट का मतलब हो गया प्राचीन. और इसका जस्ट अपोजिट मॉडर्न मतलब नया. 15 क्रूग्ड. क्रूग्ड का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेट. क्रूग्ड का मतलब क्या हुआ? नॉट ऑनेस्ट. जो कि ऑनेस्ट नहीं है, मतलब जिसका दिल साफ नहीं है, या आप कह सकते हो कपटी हिंदी में. स्ट्रेट का मतलब जो बिल्कुल दिल का साफ हो और जो बिल्कुल अपनी बात को स्ट्रेट वे में रखे, दिल में कुछ भी ना रखे. नाउ 16 एनकरेज. एंड एनकरेज का एंटोनियम है डिस्करेज. एनकरेज का मतलब क्या? आप किसी को बढ़ावा दे रहे हो, प्रोत्साहन कर रहे हो. डिस्करेज का मतलब क्या हो गया? डीमोटिवेट कर रहे हैं हम किसी को. 17 फ्रीक्वेंट. फ्रीक्वेंट का अपोजिट हो गया, एंटोनियम हो गया सेल्डम. फ्रीक्वेंट का मतलब बार बार, मतलब कोई चीज़ रिपीट हो रही है. सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी. इसे आप इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? समटाइम्स. 18 फ्यू. इसका अपोजिट क्या हो गया? मैनी. फ्यू का मतलब होता है कुछ. एंड मैनी का मतलब क्या होता है? अनेक. इंग्लिश में आप कह सकते हो फ्यू को सम, और मैनी को हम क्या कह सकते हैं? न्यूमरस. न्यूमरस कह ही सकते हैं क्योंकि अनेक है इसका मीनिंग. इंट्रीपेड.
और इसका क्या है, कावर्डली। इंट्रीपिड का मतलब होता है हिंदी में निडर। इंट्रीपिड का मतलब क्या होता है, निडर। इसे हम क्या इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, ब्रेव कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ब्रेव। कावर्डली का मतलब कायरता। नाउ प्रोफ्यूजन, प्रोफ्यूजन का मतलब कोई चीज़ प्लेंटी अमाउंट में होना। एंड स्कैरसिटी का मतलब क्या हो गया, किसी चीज़ की कमी होना। यहाँ पे किसी चीज़ का ज़्यादा होना, स्कैरसिटी का मतलब किसी चीज़ की कमी होना। जस्ट का मतलब होता है फेयर, इन और अनजस्ट का मतलब क्या हो गया, अनफेयर। जस्ट फेयर हो गया, अनजस्ट का मीन्स क्या हो गया, अनफेयर। माइजर, माइजर का मतलब क्या होता है, कंजूस। माइजर का मतलब क्या होता है, कंजूस। एंड इसका जस्ट अपोजिट क्या हो गया, स्पेंडथ्रिफ्ट, जो कि कंजूस नहीं है। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट का अपोजिट क्या है, पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, आशावादी। एंड पेसिमिस्ट क्या होता है, निराशावादी। आप देखते हैं कुछ लोग आशावादी होते हैं जो कितने भी डिफ़िकल्ट टाइम में कोई ना कोई रे ऑफ होप ढूंढ ही लेते हैं। कुछ लोग पेसिमिस्ट होते हैं, चाहे कितना भी ठीक हो तब भी वो उदास रहेंगे और हमेशा अपनी परेशानी को लेके रोते रहेंगे। तो ऑप्टिमिस्ट का मतलब आशावादी एंड पेसिमिस्ट का मतलब निराशावादी। पोइट्री, पोइट्री किससे रिलेट कर रहा है, पोएम से कर रहा है, कविता वगैरह से। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रोज। एंड प्रोज का मतलब होता है गद्य, हिंदी में होता है गद्य। इसका मतलब था गद्य को इंग्लिश में आप गैडी भी कहते हो, GADY। 25th आपका लास्ट, वर्च्यू। एंड वर्च्यू का मतलब होता है कोई क्वालिटी होना। एंड वाइस का मतलब क्या होना, कोई डिफेक्ट हो रहा है या कोई भी बुराई हो रही है। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। Today I have given the list of antonyms. I will also give you a list of synonyms and other things in the English. आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपने वैसे इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। आपने मीनिंग सीखे हिंदी में, आपने कुछ साइनोनियम्स भी सीखे कि किस वर्ड को क्या कहा जाता है। ये सिर्फ मैंने आपको एंटोनियम्स नहीं बताए डायरेक्टली, फुली मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सो प्लीज़ अप्रिशिएट माई एफर्ट्स। थैंक यू एवरीवन।